In this video, students, we are talking about pollination process. Here the process in which the pollen grain is transfer from anther to stigma, उसको pollination बोलेंगे. ओके. स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स ऑफ स्पर्मेटोफाइट ऐसा यहाँ पे लिखा है. तो स्पर्मेटोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सीड फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स बोलेंगे. तो स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर दोनों को ही हम लोग कंसिडरेशन करेंगे, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म, बिकॉज इन बोथ जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म के अंदर सीड फॉर्मेशन प्रोसेस होती है. और स्पर्मेटोफाइट्स को हम लोग फिनेरोगैमस बोलेंगे. ये हमारा 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है. ओके. चलो नेक्स्ट. यहाँ पे सिम्बॉलिकली इट इज़ शोइंग दैट इट रिप्रेजेंट अ मेल एंड फीमेल बॉडी, प्लांट बॉडी को दिखाया है, जिसमें बता रहे हैं कि जो मेल गैमेट्स होते हैं दैट इज़ अ नॉन मोटाइल वन, एंड द फीमेल गैमेट्स होते हैं वो भी नॉन मोटाइल होते हैं. सो देर इज़ अ मस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द पोलिनेशन वेयर द पोलन ग्रेन इज़ going to be transferred by someone from the anther to stigma. Okay, it is a transfer of pollen grain from one flower to another flower, या फिर यहाँ पे अगर सेम फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, या फिर दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो सकता है, या फिर अलग अलग प्लांट में भी हो सकता है. ओके. तो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग अस कि पोलिनेशन किसके बीच में होता है? विद इन अ सेम फ्लावर, विद इन द सेम प्लांट, और बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट बॉडी पोलिनेशन प्रोसेस है वो हो सकती है. चलो यहाँ पे एज यू सीन इन दिस डायग्राम, यहाँ पे पोलिनेशन के प्रोसेस को दिखाया है. पहले में यहाँ पे एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में ही पोलिनेशन हो जा रहा है, तो उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन ऐसा बोलेंगे. विद इन अ फ्लावर भी और विद इन अ सेम प्लांट भी. और अगर दो डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रहा है तो दैट इज़ अ क्रॉस पोलिनेशन. तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दिए हुए हैं, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं. राइट. एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वांट टू से अस अबाउट. सो हियर इन दिस प्रोसेस, यहाँ पे ऑटोगैमी का मतलब है ये इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है. ओके. ऑटोगैमी है वो इकोलॉजिकली मतलब यहाँ पे सेम फ्लावर पे और सेम प्लांट में ही हो रहा है, तो ये जेनेटिकली भी उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे. जीटेनोगैमी है वो इकोलॉजिकली हम लोग उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि ये एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है. दैट्स वाई ये जो सेकेंड नंबर का आपको शो करा है कि प्लांट एक ही है पर फ्लावर दो अलग अलग है, तो इसको गेटेनोगैमी को हम लोग ऐसे इकोलॉजिकली तो हम लोग उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, बट ये दोनों के अंदर जीन्स है वो सिमिलर है, तो जेनेटिकली ये सेल्फ पोलिनेशन है. और जेनोगैमी इकोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों ही मीन से वो क्रॉस पोलिनेशंस का टाइप है. और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पोलन ग्रेन जा रही है. थर्ड नंबर जो मैंने डायग्राम में बताया है वो, यहाँ पे एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर जा रही है, इसीलिए ये इकोलॉजिकली और दूसरे प्लांट में जा रही है. सो मे बी देर इज़ अ चांसेस ऑफ द वेराइटी और द वेरिएशन इन द जीन्स. सो ये बाय दिस मीन हम लोग कह सकते हैं कि ये वेरिएशन ला सकता है. इट मे बी कम अप विद द चेंजेस, और दिस काइंड ऑफ द जो पोलिनेशन है जिसको हम लोगों ने जेनेटिकली और इकोलॉजिकली उसको क्या किया, क्लासीफाई किया. ओके. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और MCQ के लिए आप लोगों को अच्छे से इसको याद रखना है. चलो नेक्स्ट. एलोगेमी का मतलब है कि पोलिनेशन ऑफ अ पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर्स ऑन अ अदर प्लांट्स. यहाँ पे पोलिनेशन किसके बीच में हो रहा है? स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर्स ऑन अ अदर प्लांट्स बॉडी. ओके. चलो यहाँ पे कैसे प्रोसीजर हो रही है पोलिनेशन की? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो मीन्स से प्रोसीजर हो रही है पोलिनेशन का. तो यहाँ पे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड है. इन दैट विद द हेल्प ऑफ द विंड, एनिमोफिली है मतलब विद द हेल्प ऑफ द विंड, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होती है ओव्यूल तक, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके कॉर्न फॉर्मेशन होता है. जिम्नोस्पर्म में आपको साइकस पिनस के कॉर्न याद है, मेल कॉर्न फीमेल कॉर्न. राइट. चलो दूसरा है यहाँ पे इनडायरेक्ट पोलिनेशन. सो यहाँ पे पोलिनेशन है या आइदर बायोटिक और आइदर ए बायोटिक फैक्टर थ्रू इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर from one
anther to the stigma. Likewise it is showing in the pollination doesn't assure fertilization, मतलब ये पोलिनेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। ओटोगैमी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओटोगैमी के जो पॉजिटिव फीचर्स है उसको देखें तो पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि पोलन ग्रेन्स आर नॉट वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे सेम फ्लावर के अंदर ही हो रही है, दैट्स वाई पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे प्योर लाइन हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब जैसा पेरेंट्स में है सेम काइंड ऑफ द जीन इज़ गोइंग टू बी इनहेरिटेड। और नेगेटिविटी क्या है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफ़र वन प्लांट टू अनदर प्लांट नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आपको कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसकी वजह से बार बार विदिन अ सेम फ्लावर के बीच में ही पोलिनेशन होने की वजह से इट लीड्स टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब बार बार एक ही फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होने की वजह से इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दूसरा है यहाँ पे एजेंसी विच इज़ एंकरेज सेल्फ पोलिनेशन। क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको सेल्फ पोलिनेशन करने पर मजबूर कर देती है, तो दैट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब मोनोइशियस है, मतलब दोनों ही सेक्स ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है कैथेरेंथस एंड पी। कैथेरेंथस एंड अ पी इज़ एग्जाम्पल ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर के जहाँ पे ओटोगैमी देखने को मिलती है। ओके चलो नेक्स्ट, होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब ये है कि दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो सेम टाइम पे डेवलप होते हैं। होमो मतलब साथ में, गैमी मतलब मैरिज। यहाँ पे दोनों के मैरिज एक साथ में ही हो रहे हैं, मतलब दोनों ही की मैरिज करने की जो मैच्योरिटी है वो एक ही टाइम पे है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोगैमी। तो यहाँ पे होमोगैमी का एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। तीसरा फैक्टर है सेल्फ पोलिनेशन के लिए उसको मजबूर कर रहा है कि क्लोज्ड फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एज आई टोल्ड यू कि फ्लावर जब बड कंडीशन में होगा, क्लोज बंद कंडीशन में होगा, तभी उसके बीच में क्या हो जाएगा, पोलिनेशन। सो दैट इज़ ओक्सालिस, वायोला एंड आर्चिस। Oxalis, viola and archis is the example of the clistogamous. Okay, तो यहाँ पे ओक्सालिस, कॉमेलिना, वायोला के बीच में क्या बता रहे हैं कि हैव बोथ, मतलब ये दोनों के पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, मतलब बंद फ्लावर भी है, और चेस्मोगैमस फ्लावर भी है, मतलब ओपन फ्लावर भी है। ओके, हमारी टेक्स्ट बुक में जो हम लोगों को डायग्राम दिया है वो कॉमेलिना का दिया हुआ है, जिसके अंदर दोनों ही फ्लावर्स आते हैं। अबो ग्राउंड जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन फ्लावर्स होते हैं, उसको चेस्मोगैमस फ्लावर बोलेंगे। अंडरग्राउंड है, क्लोज फ्लावर है, उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऐसा बोलेंगे, राइट। फोर्थ वन इज़ बर्ड पोलिनेशन, मतलब इसमें क्या लिखा है कि बालकना हाथमा हथियार, मतलब बच्चा अभी छोटा है, बर्ड तो मतलब छोटी है, अभी मैच्योर नहीं है, तो अब तभी से उसमें जो कार्पेल एंड स्टेमन है वो मैच्योर हो जाता है। तो कार्पेल एंड स्टेमन बोथ आर मैच्योर इन द बर्ड कंडीशन, और just because of the early maturation of the anther and the स्टिग्मा, यहाँ पे पोलिनेशन है वो बर्ड कंडीशन में ही हो जाएगा। एग्जाम्पल इज द पी एंड राइस। चलो नेक्स्ट, एजेंसी विच डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। कई ऐसे फैक्टर भी है जो उसको क्या नहीं करने देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। चलो तो यहाँ पे देखते हैं कि कई ऐसे एजेंसीज़ है जो उसको सेल्फ पोलिनेशन नहीं करने देती है। ओके, और ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज़ नॉन एज द आउट ब्रीडिंग डिवाइस, मतलब दो की फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दोनों के अंदर एंथर एंड स्टिग्मा दोनों है, फिर भी वो सेल्फ पोलिनेशन है वो नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन से डिवाइसेस है जो उसको सेल्फ पोलिनेशन करने से क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज़ द यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। યુનિસેક્સ્યુઅલિટી मतलब અહીંયા એવું કહે છે કે ધ फ्लावर्स ओनली हैविंग अ वन सेक्स ऑर्गन, और फ्लावर्स यहाँ पे दोनों अलग टाइप के हैं, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन है तो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन है वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, राइट। तो मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट बॉडी के ऊपर है, या फिर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो कि फीमेल फ्लावर्स का बोले कि सेम प्लांट पेयर है तो वो मोनोइशियस प्लांट है, या फिर डिफरेंट प्लांट दोनों अलग अलग प्लांट पे है तो दैट इज़ अ डायोइशियस। तो मोनोइशियस की एग्जांपल है कैस्टर एंड मेज, और डायोइशियस की एग्जांपल है वेलिस्नेरिया एंड पपैया। चलो, वेलिस्नेरिया ने पपैया इज द डायोशियस। चलो, डाइकोगेमी, दूसरा डाइकोगेमी। यहाँ पे मेल एंड फीमेल मतलब स्टेमन एंड कार्पेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो मैच्योर होते हैं पर कैसे डिफरेंट टाइम पे होते हैं। ओके, वहाँ पे हम लोगों ने ऐसा देखा कि दोनों एक साथ पे हो रहे थे तो पॉसिबल था। यहाँ पे मैच्योरिटी अलग है। तो जैसे प्रोटोएंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। प्रोटोएंड्रस, एंड्रस मतलब एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंड्रोशियम है वो जब मैच्योर होता है तब फीमेल रिप्रोडक्टिव है वो मैच्योर नहीं होती है। और प्रोटोगाइनस में जब गाइनो मतलब गाइनेशियम और कार्पेल इज डेवलप एंड मैच्योर एट दैट टाइम, एंथर है वो मैच्योर नहीं होगा। ओके, तो उसके अंदर एग्जांपल है कॉटन, सनफ्लावर, प्रोटोएंड्रस, एंड प्रोटोगाइनस में आर्चिस एंड फिकस, फिकस बेंगालेंसिस, राइट। चलो, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हीट्रोस्टाइली, लेंथ ऑफ द स्टाइल इज डिफरेंट। ओके, एंड दैट्स वाई सेल्फ पोलिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैंने आपको जो स्लाइड शेयर करके दिखाया था उसमें प्राइम रोज का एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है पिन आइड एंड थंब आई में। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, देखो पहले डायग्राम में एंथर की लेंथ है वो छोटी है, मतलब फिलामेंट छोटा है और स्टाइल की लेंथ बड़ी है। दूसरे फ्लावर में जो स्टाइल है उसकी लेंथ छोटी है और एंथर का जो फिलामेंट है वो बड़ा है, जिससे क्या होगा दोनों ही फ्लावर्स में जो दोनों अलग अलग फ्लावर्स के बीच में ही पोलिनेशन है वो पॉसिबल होता है। चलो, नेक्स्ट वन इज़ द हर्कोगेमी। फिजिकल बैरियर होते हैं दोनों ही सेक्स ऑर्गन के बीच में, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द फिजिकल बैरियर, जिसकी वजह से एंथर जब मैच्योर होता है तो उसकी पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचती है। देखो यहाँ पे पोलिनियम को दिखाया हुआ है। पोलिनियम इज़ द बैग लाइक स्ट्रक्चर, और पोलन सैक, पोलिनियम का दूसरा नाम पोलन सैक भी बोल सकते हो, कि ऐसा स्ट्रक्चर सैक जैसा जिसके अंदर मास ऑफ पोलन ग्रेन है वो प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे पोलिनियम। ये पूरे ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन को साथ में कंटेन करता है। एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस। लास्ट वन इज़ द प्रोपोटेंसी। प्रोपोटेंसी का मतलब ये होता है, प्रो मतलब पहले से ही, पोटेंसी मतलब कैपेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे प्री पोटेंसी में हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि जेनेटिकली ये जो प्लांट है उसके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि जो अपने सेम फ्लावर के एंथर की पोलन ग्रेन को मैच्योर कर पाए, या फिर जेनेटिक capability of a stigma of a flower to show resistivity for a pollen of a anther on a same flower। मतलब अपने खुद के ही एंथर की अगर पोलन ग्रेन उसके ऊपर सेट होती है पोलिनेशन के अंदर, तो जेनेटिकली ये कार्पेल है वो अनेबल होता है, उसको जर्मिनेट नहीं करवा सकता है। तो दैट इज़ अ प्रीपोटेंसी। एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एप्पल, ग्रेप्स, एप्पल्स का नाम दिया हुआ है साइंटिफिक नेम पायरस मैलस, एंड ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम है विटीज विनीफेरा। तो दोनों के अंदर अपने खुद के ही फ्लावर की पोलन ग्रेन अगर बैठती है सेम फ्लावर के ऊपर तो पोलिनेशन नहीं होता है। मैंने आपको स्लाइड शेयर में यहाँ पे ये फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी में डिस्कस करके बताया था कि भाई S1 और S3 दोनों में से कोई भी जीन अगर पोलन ग्रेन में है और अगर वो स्टिग्मा के ऊपर बैठता है और स्टिग्मा के अंदर भी S1 S3 जीन है, तो यहाँ पे वो पोलन ग्रेन क्या नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइज या फिर पोलन ट्यूब नहीं फॉर्म कर पाएगी। तो दैट इज़ अ रीज़न इन द प्री पोटेंसी। चलो, यहाँ पे अभी हम लोग क्रॉस पोलिनेशन को देखते हैं कि भाई क्रॉस पोलिनेशन के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ द पोलिनेटिंग एजेंट, एंड पोलिनेटिंग एजेंट है वो दो फॉर्म में है, एबार्टिक एंड बायोटिक। और एबार्टिक के अंदर विंड थ्रू एनीमोफिली, वाटर थ्रू हाइड्रोफिली, और बायोटिक में जूफिली दिखाया है थ्रू द एनिमल्स। तो लेट अस मूव विद दिस वन। जूफिली के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करें तो मोस्ट ऑफ 80% है वो इंसेक्ट थ्रू
मतलब एंटेमोफिली थ्रू उसका क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। इंसेक्ट में भी उसने बात करी कि अगर एंट से अगर पोलिनेशन होता है तो उसको बोलेंगे माइरोमैकोफिली। एग्जाम्पल दिया है कैस्टर। देखो कैस्टर का कुछ लुक ही ऐसा है कि यहाँ पे बाहर से दैट इज़ कवर्ड विद द इंटेग्यूमेंट, एट द बेस देर इज़ अ लेदरी आउटग्रोथ एंड दैट इज़ नोन एज द कैर्निकल। और यहाँ पे शुगरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एट द बेस, जो अट्रैक्ट को सॉरी तो जो एंट को अट्रैक्ट करती है और इसकी वजह से ईजिली उसको क्या कर पाती है, ट्रांसफ़र कर पाती है कैस्टर। ओके, बैट की बात करें तो बैट थ्रू जो पोलिनेशन होता है दैट इज़ नॉन एज द चिरेप्टोफिली। चिरेप्टोफिली बैट थ्रू पोलिनेशन होता है। स्नेल थ्रू होता है तो मेलेकोफिली, स्नेक थ्रू होता है तो ऑफियोफिली, एंड बर्ड्स थ्रू होता है तो दैट इज़ अ ऑर्निथोफिली एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड वन। चलो तो यहाँ पे एनीमोफिली से बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे एनीमोफिली विद द हेल्प ऑफ द किससे एबायोटिक एजेंट थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन लाइटर इन अ वेट होगा और फ्लावर्स बिल्कुल ही कलरलेस, डल, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस होंगे। पोलन है वो नॉन स्टिकी होगी। स्टेमन ऐसे मैंने बताया जैसे कि एयर के अंदर जैसे गन में से बुलेट रिलीज़ होती है ऐसे ही एंथर रप्चर होता है और एकदम से अबंडेंट फॉर्म में ये जो पोलन ग्रेन का डस्ट होता है इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर। स्टिग्मा है वो कुछ फैदरी एंड ब्रांच होगी। मैंने आपके स्लाइड शेयर में उसका डायग्राम दिखाया है कि हाउ इट इज़ एग्जैक्टली लुक, एकदम फैदरी सी ब्रांच होगी स्टिग्मा के। वहाँ पे इजीली जो पोलन ग्रेन है वो अपना जो कांटेक्ट है वो कर पाए उसके साथ। यहाँ पे एनीमोफिली विंड थ्रू पोलिनेशन होने की एग्जांपल बताए आपको। पॉइसिए कोकोनट, कुकुरमिट, देन जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे कोकोनट का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है कोकस न्यूसीफेरा। ओके, मेज़ एंड शुगर कैन। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो एनीमोफिली के हैं, राइट। चलो हाइड्रोफिली। यहाँ पे नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स आर पोलिनेटेड बाय वाटर। सभी हाइड्रो मतलब वाटर में ग्रो होने वाले सबके ही अंदर पोलिनेशन है वो वाटर थ्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हियर इट इज़ शोविंग वाटर थ्रू पोलिनेटेड होने वाले प्लांट्स के एग्जांपल दिखाए हुए हैं वाटर लिली, वाटर हाइजिन। तो यहाँ पे दिखाया है कि जैसे यहाँ पे लोटस के अंदर जो बिटल्स होते हैं वो उनका पोलिनेशन करते हैं। वाटर हाइजिन जो कि वो पानी में है फिर भी उसका पोलिनेशन है वो विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग वाटर का ही आज कंप्लीट करेंगे, एंटेमोफिली को नेक्स्ट में देखेंगे। तो देखो कि यहाँ पे जो आपको बताया है कि पोटेमोजेंट मतलब विंड पोलिनेटेड वन है। पोटेमोजेंट के अंदर फ्लावर कैसे होंगे इसके, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस होंगे। पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा दोनों ही अनवेटेबल होगी जिसके ऊपर म्यूसिलेज का कवर होगा जिससे वो वेट नहीं होती है। स्टेमन एंड कार्पेल दोनों ही लॉन्ग इलोंगेटेड वन होंगे, राइट। यहाँ पे हाइड्रोफिली जो एनसीईआरटी का पॉइंट है कि भाई 30 जेनेरा एंड मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर ये होता है हाइड्रोफिली। तो एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली, एज आई टोल्ड यू एपी मतलब ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड हाइपो मतलब बिलो द वाटर सरफेस, यहाँ पे पोलिनेशन होता है। तो वेलिस्नेरिया, लेमना एंड हाइड्रीला यहाँ पे पोलन ग्रेन जो रिलीज़ होती है वो वाटर सरफेस के ऊपर तैरती है। तो वेलिस्नेरिया, लेमना एंड हाइड्रीला इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेश वाटर प्लांट कि जिसमें एपी हाइड्रोफिली होता है। एंड हाइपो हाइड्रोफिली माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपो हाइड्रोफिली मतलब पोलन ग्रेन है वो पानी की नीचे मतलब बिलो द वाटर सरफेस ही उसके अंदर पोलिनेशन हो जाता है। तो एग्जाम्पल है जॉस्टेरा, इल ग्रास और सी ग्रास भी बोलते हैं। और दूसरा है केरेटोफाइलम, केरेटोफाइलम है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और जॉस्टेरा है वो मराइन प्लांट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटोमोफिली को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स।